हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीकली क्विज ऑन आवर चैनल। तो इस वीक हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट है। तो आज के क्विज का ये टॉपिक है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो हियर वी गो। फर्स्ट क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ओपनिंग अ प्राइवेट पीएफ फॉर देयर एम्प्लॉयज। ऑप्शंस आप देख लीजिए। एंड द राइट ऑप्शन इज पी। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 100 और मोर वर्कर्स होंगे तभी वो एलिजिबल हो सकता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का प्राइवेट पीएफ अकाउंट्स खुलवा सके, प्राइवेट पीएफ उसको प्रोवाइड कर सके। सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज़ अ पावर टू अप्लाई दिस एक्ट ऑन द एस्टैब्लिशमेंट वेयर आरंट एलिजिबल but both employee and employer are willing for the application. Options are given. So the right option is C. सेंट्रल पीएफ कमिश्नर के पास पावर होती है कि जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन पे एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, बट उसके जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है वो विलिंग है, वो चाहते हैं कि उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई हो, तो जो सेंट्रल पीएफ कमिश्नर है उसी के पास ऐसी पावर है कि वो इस एक्ट को अप्लाई कर सकता है उस एस्टैब्लिशमेंट में। आई होप आपको ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the act basic wages do not include. Options are given. Right option is B and C. तो आपके जो बेसिक वेजेस में क्या क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड होती हैं, डीएनएस अलाउंस नहीं इंक्लूड होता और हाउस रेंट अलाउंस भी इंक्लूड नहीं होता है इस एक्ट के अंदर जब आप बेसिक वेजेस की बात करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर which section of the act deal with the constitution of executive committee? Options are given. And the right option is D. Section 5AA deal करता है constitution of executive committee. Next question, schedule 4 of the act deal with. Right option is employee deposit link insurance scheme. Next question, under which section employee pension scheme has been defined in the act? राइट ऑप्शन इज डी। 6A आपका इस एक्ट का डिफाइन करता है पेंशन स्कीम को, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर फर्स्ट प्रोविडेंट फंड लेजिस्लेशन वाज पास्ड? एंड द राइट ऑप्शन इज सी। 1925 में पहला लेजिस्लेशन पीएफ के रिगार्डिंग पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकवरी ऑफिसर हैव पावर टू। एंड द राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो रिकवरी ऑफिसर के पास सारी पावर होती है सेल करना एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टीज़ को, उसको अरेस्ट करना, डिटेंशन देना, या फिर अपॉइंट कर सकते हैं रिसीवर को जो आपका रिकवरी करवा सकता है उससे। तो ये सारी उसकी पावर्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द CEO ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी? एंड द ऑप्शंस आर गिवन. राइट ऑप्शन इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फंड कमीशन। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फंड कमीशन ही CEO होंगे आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के।
And the last question, how many percentage a woman employee have to contribute in their first 3 years of the employment? And the options, राइट ऑप्शन इज ए 8%. सो वुमेन एम्प्लॉय को 8% ही कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है उसके फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द सर्विस. तो दैट्स ऑल, ये हमारे आज का क्विज था. आई होप ये आपके लिए चैलेंजिंग होगा प्लस ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा. सो प्लीज़ ट्यून यहाँ पे रहिए और आपको ऐसी ही वीकली क्विज मिलेंगी ऑन फ्राइडेज. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.